चाप का अंश माप, डिग्री मेजर ऑफ आर्क। डिग्री माने क्या होता है? कोण। मेजर माने माप, ऑफ एन आर्क, आर्क माने होता है चाप। तो चाप का हमको अंश माप देखना है। तो ये चाप क्या होता है? तो चाप जो है ये वृत्त हो गया, वृत्त का कोई भी भाग, कोई भी भाग वृत्त के परिधि पर, मान लीजिए हमने एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु यहां ले लिया, तो ये जो भाग है, ये मुड़ा हुआ जो भाग है, परिधि का इतना भाग, मान लीजिए एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, तो ये जो ए बी भाग है यहां से यहां तक, यही भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? चाप। इसी को कहते हैं आर्क। यानी वृत्त की परिधि का किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर जो वृत्त का भाग बनता है, यानी वृत्त का कोई भी छोटा सा भी टुकड़ा ले लिए तो वो क्या हो जाएगा? उसका अंश माप। वृत्त का हमने ये यहां से यहां तक भाग ले लिया, तो ये जो भाग होगा वो भी क्या कहलाएगा? चाप। क्या कहलाएगा? चाप। मान लीजिए इसको हम कह दें सी डी, तो ये क्या कहलाएगा? चाप सी डी। ये क्या कहलाएगा? चाप ए बी। ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इस सी डी के ऊपर हम छोटा सा ऐसे तिरछा बना देंगे, तो ये इसका निशान है। चाप ए बी लिखना है, ए बी के ऊपर ऐसे निशान बना दिए तिरछे सा, ये वृत्त का निशान है। ठीक है, कि ये जो सी डी टुकड़ा है वो वृत्त का कोई भाग है, तो इसको हम क्या कहेंगे? चाप सी डी, और इसको कहेंगे चाप ए बी। तो एक बात समझ में आई कि चाप क्या होता है? वृत्त का कोई भी टुकड़ा, वृत्त का कोई भी भाग, वृत्त की परिधि का कोई भी भाग ले लिए, जैसे यहां से ये वाला भाग ले लिए हमने ई एफ, इतना भाग ले लिए ई एफ, तो ये भी क्या कहलाएगा? चाप। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे चाप ई एफ। ई एफ लिख करके इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे तिरछा सा वृत्त की तरह बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? चाप ई एफ। ठीक, तो हमको वृत्त का चाप समझ में आया। वृत्त का कोई भी टुकड़ा जो है उसको हम कहते हैं चाप। इतना तो बात समझ में आ गई। तो ये तो हो गया वृत्त का चाप। अब वृत्त के चाप के लिखने का तरीका भी हमने जान गए। अब देखिए, अब हमको चाप नहीं, चाप के बारे में नहीं पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? चाप का अंश माप। चाप कितना कोण बनाता है, चाप कितना कोण बनाता है, वो हमको पढ़ना है। तो ये हमारा चाप है, यहां पर भी हमारा ये ए बी चाप है। ठीक है, और यहां पर भी हमारा चाप ए बी है, और यहां पर भी हमारा चाप ए बी है। तीनों जगह हमारा चाप क्या है? ए बी। ये ना है चाप ए बी। या तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी के ऊपर ऐसे कर देंगे, तो ये हमारा चाप ए बी हो गया। तो इस वृत्त में हमारे 3 केंद्र हैं। यहां पर केंद्र P है, यहां पर केंद्र Q है, और यहां पर केंद्र R है। P भी केंद्र है, Q भी केंद्र है, R भी केंद्र है। लेकिन वृत्त में हमारे 3 चित्र दिखाए गए हैं। चाप भी ए बी है। देखिए, ये चाप भी ए बी है, इसमें भी चाप ए बी है, इसमें भी चाप ए बी है। तो इन तीनों वृत्तों में क्या चीज समान है? एक तो पहले केंद्र है, और दूसरा चाप समान है। लेकिन ये चाप जो कोण बना रहा है, ये चाप जो कोण बना रहा है, इस कोण को, ये मान लीजिए सी है, ये जो चाप कोण बना रहा है, ये यहां पर जो कोण है ये क्या है? चाप द्वारा बना कोण। तो क्या ये केंद्र पर बन रहा है कोण? ये चाप जो है ये केंद्र पर कोण बना रहा है कि केंद्र से बाहर बना रहा है? केंद्र पर तो बना नहीं रहा है। इसमें देखिए
ये केंद्र इधर है और ये कोण बना रहा है इधर, ये केंद्र केंद्र पर बन रहा है कोण नहीं। लेकिन यहां पर देखिए ये वाला चाप क्या कर रहा है, ये वृत्त के केंद्र पर बना रहा है, बना रहा है। इन दोनों चित्रों में अगर हम कहें ये पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है और ये तीसरा चित्र में है, तो इन तीनों चित्रों में चाप ए बी यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। इन तीनों चित्रों में एक चित्र ऐसा है जिसमें चाप केंद्र पर कोण बना रहा है। कहां बना रहा है? केंद्र पर। कौन सा चित्र है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा चित्र है इसमें? किस चित्र में चाप जो है केंद्र पर कोण बना रहा है? किसमें? दूसरा में। ये दूसरा में बना रहा है कि नहीं? ये देखिए ये केंद्र से होकर कोण बना रहा है। केंद्र पर कोण बनाने का मतलब कि चाप के अंतिम सिरों को जब मिलाएंगे तो वो जहां काटेगा वो कहां काटेगा? केंद्र पर। तो ये केंद्र पर काट रहा है? नहीं। ये केंद्र पर काट रहा है? नहीं। ये केंद्र पर काट रहा है? ये काट रहा है। तो इसी को कहेंगे हम क्या? चाप का अंश माप। क्या कहेंगे? का अंश माप। यानी कोई वृत्त का चाप उसके केंद्र पर जो कोण बनाता है उसी को हम कहते हैं चाप का अंश माप। इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी वृत्त का चाप, वृत्त का कोई भी चाप ले लीजिए, वो केंद्र पर अगर कोण बनाएगा तो उसको हम कहेंगे चाप का अंश माप। जैसे ये मान लीजिए हमने वृत्त ले लिया, ठीक, ये हमने केंद्र ले लिया। अब ये मान लीजिए ए बी। अब यहां से देखिए क्या यह अंश माप है? नहीं। बताइए, है? नहीं। केंद्र पर नहीं बना रहा है। यह अंश माप है? नहीं। यह अंश माप है? नहीं। यह अंश माप है? हाँ। तो ये हमारा क्या है? ये अंश माप है, ठीक है। तो ये अंश माप है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो वृत्त का जो चाप है वो हमारे जो केंद्र पर कोण बनाता है उसी को हम क्या कहते हैं? अंश माप। चाप का अंश माप। तो वही है कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण ही क्या कहलाता है? चाप का अंश माप, ठीक है। चलिए तो अब सबको मिटा दें, हम अंश माप पर चले आए। अब हम सबको मिटा दें, हम चले आए अंश माप पे। तो अब देखिए ये जो चाप का अंश माप है तो यहां पर एक भाग छोटा दिख रहा है और एक भाग बड़ा दिख रहा है। वृत्त को दो भाग बन गए ना। ये वाला एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर हम इसको ए बी क्यू कहें तो ये वाला भाग छोटा हो गया और एक भाग यहां से बनेगा ना ऐसे। ये ए बी और यहां क्यू, दो टुकड़े बन गए ना। इसको इसमें फिट कर देंगे तो एक भाग नीचे बन गया छोटा सा और एक भाग बन गया बड़ा सा ऊपर बना। तो जो छोटा वाला भाग है, जो छोटा वाला चाप है उसको हम कहते हैं लघु चाप। क्या कहते हैं? लघु चाप। और जो बड़ा वाला भाग है उसको हम क्या कहेंगे? छोटे वाले को कहेंगे लघु चाप। अब बड़े वाले भाग को कहेंगे दीर्घ चाप। क्या कहेंगे? दीर्घ चाप। छोटा वाला भाग हमारा हो गया लघु चाप, अब बड़ा वाला भाग हो गया दीर्घ चाप, ठीक है। तो अगर हमको ये बताइए कि ये जो वृत्त का केंद्र है वो केंद्र पर कितना कोण बनाता है? 360 अंश का, नहीं होता? अरे भाई ये व्यास है, ये सीधी रेखा कितना बनाती है? 180 इधर 180 इधर, दोनों मिल गए तो वृत्त का केंद्र पर कितना कोण बनता है? 360। वृत्त के
केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 360। अगर इसी को हम अर्धवृत्त कहें तो अर्धवृत्त के केंद्र पर कितना बनता है? 180। पूरे वृत्त के केंद्र पर बनेगा 360, ये पूरा 360। अर्धवृत्त पर के केंद्र पर क्या बनेगा? 180। तो अगर हम कहें कि ये लघु चाप को हम कह दें स्मॉल एम ए बी, ये क्या है हमारा लघु चाप, ठीक। तो बड़का वाला निकालने के लिए 360 में से घटा देंगे ना। अगर लघु चाप हमारा एम ए बी है तो दीर्घ चाप कितना होगा? 360 में से इसको घटा देंगे। अरे भाई, जैसे ये अगर हमारा 160 हो गया तो ये वाला कोण कितना होगा? 360 में से 160 घटाएंगे तो कितना आ गया? 200 अंश। निकालेंगे ना। अगर पूरा कोण मिलके 360 बन रहा है, ये छोटा सा वाला भाग 160 है, तो ये बड़ा वाला भाग कितना होगा? ये 360 में से 160 घटा दें, 200 अंश। तो ये लघु चाप अगर हमारा एम ए बी है तो हमारा दीर्घ चाप 360 में से क्या करेंगे? घटा देंगे, ठीक है। चलिए अब एक दूसरी चीज देखिए। दूसरी चीज देखिए कि जो चाप की लंबाई है हमारी, ठीक है, ये जो चाप की लंबाई है, अब हम ज्यों ज्यों बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए, हमको ये बताइए कि ये जो चाप है हमारी, इसकी लंबाई अगर हम बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए हम ये मान लीजिए हमारा चाप है, ये हमारा क्या है? चाप है। अगर ये चाप हमारा छोटा सा है, ठीक, तो और एक और ले लें, उसमें हम ये बड़ा दिखा दें, ए बी, ठीक है। यहां पर वृत्त के हमने 2 अंश माप लिए हैं। यहां पर क्या है? ये चाप छोटा है और इसका CD कर दें, CD, इसको P Q और इसको R। चाप ए बी है यहां पर, और यहां पर चाप क्या है? CD, ठीक है। तो हमको ये बताइए कि अगर ये कोण X है और ये कोण Y है, तो साफ साफ दिख रहा है। अगर हम पूछें कि कौन सा कोण बड़ा है, X वाला कि Y वाला, तो क्या कहेंगे? कोण जो चाप का अंश माप है, यानी चाप जो है केंद्र पर जो कोण बना रहा है, एक कोण बना रहा है X और एक कोण बना रहा है Y, तो कौन वाला कोण बड़ा है? X वाला कि Y वाला? Y वाला। तो इसमें Y कोण हमारा क्या है? X छोटा है, Y कोण बड़ा है। अगर हम पूछे चाप में कौन सा चाप बड़ा है, चाप का मतलब ये वाला भाग, परिधि वाला भाग, कौन सा चाप बड़ा है, तो क्या कहेंगे? AB की CD? कौन सा चाप? CD। ये चाप CD बड़ा है और चाप AB क्या है? छोटा है। तो देख रहे हैं, जो कोण बड़ा है, जो कोण छोटा है, उसका चाप भी छोटा है, और जो कोण बड़ा है उसका चाप भी बड़ा है। तो इसी को कहते हैं सीधा अनुपात। इसी को क्या कहते हैं? सीधा अनुपात। यानी छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा, सीधा अनुपात। इसी को कहते हैं समानुपात। समानुपात। तो वही है कि चाप की लंबाई और चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी अंश माप। अंश माप यानी चाप और अंश माप, ये दोनों क्या हैं? समानुपाती हैं। अगर ये चाप बड़ा तो ये क्या होगा? बड़ा, कोण क्या होगा? बड़ा। अगर चाप छोटा
तो कोण क्या होगा, छोटा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चाप बड़ा तो कोण बड़ा, चाप छोटा तो कोण छोटा। ठीक है, चलिए देखिए, अब हमको ये देखना है कि जो वृत्त है, वृत्त का अंश माप कितना होता है। अभी हमने देखा कि वृत्त का अंश माप यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है, 360 अंश। तो वृत्त का केंद्र पर बना कोण यानी अंश माप क्या है, वही जो पूरी परिधि जो है केंद्र पर कोण बनाती है, तो उसका मान कितना होता है, 360। तो अगर ये याद रखिए कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 360। अर्धवृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वो कितना होता है, 180। कितना होता है, 180। क्यों, क्योंकि ये देखिए जो हमारा अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, तो यही ना है अर्धवृत्त का कोण। तो ये कितना हो गया, सीधी रेखा है, तो सीधी रेखा मतलब 180 अंश। 180 अंश इधर, 180 अंश इधर, दोनों मिला देंगे तो पूरा वृत्त बन जाएगा, है ना पूरा। अरे भाई अर्धवृत्त जो होगा वो कैसे होगा, ऐसे ही ना होगा। तो ये एक सीधी रेखा कितना कोण बनाती है, 180 अंश। हमारी जो सीधी रेखा है वो कितना कोण बनाती है, 180 अंश। कोण वाले पाठ में हम लोग पढ़े हैं, हाँ प्लेलिस्ट में भी है। अब देखिए इसमें हमको सही या गलत बनाना है कि जो दीर्घवृत्त खंड है उसका कोण न्यून कोण होता है। दीर्घवृत्त खंड, वृत्त खंड के दो टुकड़े हैं, एक छोटा टुकड़ा और एक बड़ा टुकड़ा। तो एक छोटा कोण बना और एक बड़ा कोण बना। तो क्या जो दीर्घवृत्त वाला, दीर्घवृत्त यानी कौन है, ये दीर्घवृत्त हो गया, ये हमारा हो गया दीर्घवृत्त, और ये हमारा क्या हो गया, लघु वृत्त। तो बड़का वाला जो वृत्तवा है, जो भाग है वृत्तखंड, क्या ये न्यून कोण बनाएगा। न्यून कोण माने कितना होता है, 90 अंश से छोटा। तो क्या ये वाला कोण 90 अंश से छोटा है, ऐसा तो है नहीं, 90 अंश से ज्यादा साफ साफ दिख रहा है। 90 अंश का मतलब एक सीधी सी ऐसे रेखा और ऐसे रेखा। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से छोटा, अधिक कोण का मतलब 90 अंश से ज्यादा। ये हो गया समकोण, ये हो गया न्यून कोण 90 अंश से छोटा, और ये हो गया। तो हमारा दीर्घवृत्त वाला कोण न्यून कोण होता है, ये तो गलत है। सही क्या है, अधिक कोण। क्या होगा, अधिक कोण। और छोटका वाले का कोण समकोण होता है। लघु वृत्त खंड का कोण समकोण होता है। समकोण हो हमेशा नहीं होता, हो भी सकता है। जैसे ये है, अगर इसका हम इतना भाग करें तो ये तो समकोण हो जाएगा। लेकिन ये कहने का मतलब कि ये हमेशा दिया है कि हमेशा होगा, हमेशा तो होगा नहीं। एक कंडीशन है कि समकोण हो सकता है, तो समकोण होने को तो हो सकता है, लेकिन हमेशा समकोण तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये समकोण हो सकता है, समकोण हो सकता है। ठीक है, नहीं तो हमेशा क्या होगा, न्यून कोण। ठीक है, अब देखिए वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो तो व्यास ही होती है। हम वृत्त खींचते हैं, उसकी सबसे बड़ी जीवा तो व्यास तो होती है, त्रिज्या के 2 गुना। ऐसी जीवा जो केंद्र से होके जाती है वही ना सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, चलिए।